वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें हमारा स्पेशल फोकस रहेगा शेरशाह सूरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी वह बिहार का शासक था जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक, तो इस वजह से शेरशाह सूरी से संबंधित जो भी युद्ध हैं वह पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूरजगढ़ का युद्ध। ठीक, तो सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में होता है और इसमें शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित किया। तो शेरशाह सूरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में जो पहला नाम आता है वह है सूरजगढ़ का युद्ध, जो कि 1534 ईस्वी में होता है और इसमें इसने बंगाल की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। दूसरा जो युद्ध है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दें तो चौसा का युद्ध आता ही आता है। तो यह युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। कब होता है? 1539 ईस्वी में। और इसमें इसमें जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है। वह घटना क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो दूसरा शासक था बाबर के बाद हुमायूं था। ठीक है, तो बाबर का पुत्र हुमायूं था। तो मुगल साम्राज्य में जो दूसरे नंबर का शासक आता है वो हुमायूं आता है। इस युद्ध में होता क्या है कि शेरशाह सूरी हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित करता है। ठीक है, तो इसी विजय के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। इसका मतलब कि जो शेरशाह सूरी नाम हम लोग सुनते हैं वह उसका ओरिजिनल नाम नहीं होता है। इससे पहले उसका नाम होता है शेर खां। लेकिन जब चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है तो इस युद्ध के बाद शेर खां जो है शेरशाह की उपाधि धारण करता है और उसके बाद से हम जो है शेरशाह सूरी के नाम से इसको जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध, और चौसा है कहां पे? बिहार के बक्सर के पास आपको चौसा मिलेगा। अगला जो युद्ध है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कन्नौज का युद्ध या विलग्राम का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, कन्नौज का युद्ध पूछा जाए चाहे विलग्राम का युद्ध पूछा जाए वो दोनों एक ही है। और यह युद्ध हुआ था चौसा के युद्ध के एक साल बाद। जैसा कि हम जानते हैं कि चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था और यह कन्नौज या विलग्राम का युद्ध जो है वो 1540 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसमें हुमायूं की निर्णायक पराजय हुई और इस हार के पश्चात हुमायूं ने भागकर ईरान में शरण ली। तो यहाँ पे हुमायूं जो है वो हारता ही नहीं है, हारने के साथ वो भारत भी छोड़ देता है और ईरान में जाके शरण ले लेता है। तो इस तरीके से 1540 में जो विलग्राम का युद्ध होता है, जिसको कन्नौज का भी युद्ध बोला जाता है, शेरशाह सूरी पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है दिल्ली में। अगला युद्ध है कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध होता है विलग्राम या कन्नौज के युद्ध के 5 साल बाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, उसके 5 साल बाद कालिंजर का युद्ध होता है 1545 में। तो कालिंजर का युद्ध 1545 में होता है और यह युद्ध जो है वह शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध है। अंतिम युद्ध क्यों है? क्योंकि इसी अभियान के दौरान, मतलब कि कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध में ठीक डायरेक्ट इन्वॉल्व होने से शेरशाह सूरी की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, एक दुर्घटना घटित होती है जिसकी वजह से शेरशाह की मृत्यु होती है। अब इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह 27 मई 1545 को गद्दी पर बैठा। तो इस्लाम शाह कब बैठता है? 27 मई 1545 को। तो कालिंजर का जो युद्ध है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें शेरशाह की मृत्यु युद्ध के दौरान नहीं होती है। जब ये कालिंजर अभियान पे होता है तो एक दुर्घटना घटित होती है और इस दुर्घटना में होता क्या है कि वह विस्फोटकों के चपेट में आ जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ शेरशाह सूरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।